इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो अंतरिक्ष तक जा पहुंची है, बॉर्डर पर लड़ती है, राजनीति करती है और ओलंपिक में भारत का नाम भी रोशन करती है। ऐसी ही हैं भारत की बेटियां। बिल्कुल हुसैन, और देश का अभिमान बढ़ाने वाली ऐसी ही एक बेटी है मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये मीराबाई की मेहनत का ही एक नतीजा है कि छोटी छोटी बच्चियां वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में उतरना चाहती हैं और उनकी तरह नाम कमाना चाहती हैं। मीराबाई चानू के अलावा मैरी कॉम, पीवी सिंधु ने भी ओलंपिक में अपनी शानदार शुरुआत की है और पूरी उम्मीद है कि वो पदक लेकर वापस वतन लौटेंगी। लेकिन मीनाक्षी, क्या आप जानती हैं कि मीराबाई की जीत में उनकी लगन के साथ साथ योग का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें मीराबाई चानू योग के अलग अलग आसन और ध्यान करती हुई आपको नजर आएंगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, मीराबाई वृक्षासन कर रही हैं, जिससे उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। आगे वो सर्वांग आसन करती हुई भी आपको नजर आएंगी। ये देखिए, भूनमन आसन भी वो बहुत आसानी से कर लेती हैं। इससे उनका स्टेमिना, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ ही मेडिटेशन भी करते हुए मीराबाई चानू दिखाई देती हैं, जिसने ओलंपिक जैसे खेल के लिए उन्हें काम किया, कंपोज किया, ताकि माइंड कूल रहे और नजर लक्ष्य पर टिकी रहे। तो मीनाक्षी, मीराबाई की तरह देश की हर एक बेटी आगे बढ़ना चाहती है। खेल कूद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग शोबों में, अलग अलग सेगमेंट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में और हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन करना चाहती है, नाम कमाना चाहती है। लेकिन कई बार कम हाइट, बीमारियां, कमजोरी आगे बढ़ने की राह में एक तरह का कांटा बन जाती हैं। आज बेटियों की हर बीमारी का हम समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ रहेंगे, जिनके मुताबिक योग से न केवल बेटियां बलवान बनेंगी बल्कि उनका दिमाग और शार्प होगा, कार्य क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो स्वामी जी का ही हम रुख कर लेते हैं, जो आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे बीमारियों से बेटियां रहेंगी। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी, और मीराबाई की तरह मेरे साथ भी यहाँ बहुत सी बाइयाँ बाईं तरफ और दाईं तरफ हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की प्रत्येक बेटी शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान और सब तरह से जीवन में महान होती हुई, कामयाबी हासिल करती हुई, जैसे पुरुषों ने पूरी दुनिया में अपना आधिपत्य जमाया हुआ, अब बहनें भी, महिलाएं भी, माँ बहन बेटियां भी, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, बात हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, एजुकेशन में तो पढ़ने पढ़ाने से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियां शिक्षा में आगे हैं। अब डॉक्टरों में भी, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनमें भी, पायलट्स में भी, आर्मी में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में, और बड़े बड़े बिजनेस, कारोबार, कॉर्पोरेट हाउसेस को भी चलाने में माँ बहन बेटियों का एक बड़ा रोल है। वृक्षासन के साथ साथ ये हमारी आरती जी और विश्वविद्यालय की बेटियां तो गरुड़ासन भी बहुत आसान से कर लेती हैं। बड़ी बहनें भी जिनसे बन पाए वो भी करने की कोशिश करें। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और इससे पूरी बॉडी में ऊर्जा आती है, हम बॉडी को स्ट्रेंथन भी करते हैं। तो ऐसे ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन, और बेटियां तो चलो तुम नटराज आसन करो और बाकी ताड़ासन कर लो। सब बेटियों को सुबह उठ करके एकाग्रता बढ़ाने वाले कुछ अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, और ये तो ध्वजासन भी बहुत अच्छा कर लेती है। ताड़ासन, गरुड़ासन, ध्वजासन करो। एक एक अंग को साधना पड़ता है। अब एक पैर को ऐसे उठाया, ऊपर लेकर के गए और ऐसे संतुलन बनाया। थोड़ा इसमें समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे संतुलन बनेगा। और सूर्य नमस्कार तो सबको कर लेना चाहिए। इस सूर्य नमस्कार से
हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर ऊर्जान्वित होता है। चलो 1 2 3। ऐसे जो योग में निष्णात होना चाहते हैं पहले तो सूर्य नमस्कार से यात्रा शुरू करते हैं, फिर ये ऐसे श्वास भर के प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालन आसन, ये पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, भुजंग आसन। एक एक अभ्यास को पहले धीरज के साथ करना, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। इससे फुल बॉडी डेवलपमेंट होता है। पहले होले होले करें, फिर धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ जाएगा। एक श्वास में एक अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे 12 अभ्यास 10-12 बार से शुरू करके फिर धीरे धीरे जो जितना कर पाए, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। कुछ तो कठिन आसन कर पाएंगे जैसे हमारी ये बेटियां करती हैं, आप तो कठिन कठिन आसन करेंगे। बाकी जो ज़्यादा कठिन नहीं कर सकते वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेंगे। चलो हनुमान आसन कर रही है तो करो एक बार सब। जो हनुमान आसन पूरा नहीं कर पाते तो कम से कम आगे वाला मोड़ लो, पूरा ऐसे सीधा नहीं होता है तो ऐसा मोड़ के कर लो, इतना ही कर लो, इतना तो हो ही जाएगा। हाँ, इसी से भी बात बन जाएगी। बाकी बेटियां तो बहुत अच्छा कर रही हैं। क्या बात, वाकई बहुत अच्छा है स्वामी जी। और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये शहनाजी मुस्लिम बेटी है और करो, बहुत अच्छा योग करती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ शहनाजी के लिए। शहनाज भाई, तो आप तो उधर हमारे तो ये सारे आसन खूब अच्छे क्या करती बात है। और खाली ये हनुमान आसन ही नहीं, वो करो, भुनमन आसन करो। फ्लेक्सिबिलिटी तो स्वामी जी कमाल है। और हाँ, चक्रासन करो। स्वामी जी, बेटियों को बलवान बनाने का पैकेज तो आप शुरू ही कर चुके हैं। योगाभ्यास आप स्वामी जी करवाते रहिए, साथ में कुछ और चीजें समझाइए। कितना जबरदस्त करती है। और आगे से पीछे निकालो, हाँ, इधर ऐसे उधर मुंह करके। तो देखो, माँ बहन बेटियां जो ऐसे कठिन कर सके शहनाजी की तरह, ओहो, क्या बात है। तो वो तो ऐसे कठिन कर लें। बाकी सरल सरल भी तो बहुत है। हाँ? तो ये शहनाजी बेटी हमारी बहुत अच्छा करती है योगाभ्यास। बाकी सब बेटियों को शीर्षासन, सर्वांगासन वो सबको करना चाहिए। आप तो कठिन कठिन करती रहो बेटा, हाँ? यही कर लो। तो मैंने ये तो शहनाजी को तो इसलिए बुलाया हुसैन भाई, जी 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 जी, कि लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं, अरे इसमें तो कोई, अरे इसमें मजहब की बात क्या है, शरीर तो सबका एक जैसा है। बिल्कुल सही बात। और उस शरीर को हेल्दी बनाने के लिए ये साइंटिफिक एक मैकेनिज्म है, एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है, बॉडी की, माइंड की, सोल की एक विकास की प्रक्रिया, शीर्षासन। बिल्कुल सब बेटियों को करना चाहिए स्वामी जी। और उससे माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के
जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बेटियों को बलवान बनाने का योग का पैकेज तो आप करवा ही रहे हैं, उसको शुरू कर दिया आपने, लेकिन कुछ और चीजें समझाइए स्वामी जी। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आज मीराबाई चानू की कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ फोटोज उनकी दिखाई, जिसमें ये दिख रहा है कि वो लगातार योग करती रही हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान भी वो करती रही हैं। तो किस तरह से योग जो है वो ओलंपिक्स में पदक दिलाने में मीराबाई चानू की मदद योग ने की है? कैसे एक खिलाड़ी योग से और बेहतर बनता है, बेहतर बन सकता है, जरा ये भी साथ में हमारे दर्शकों को समझाइए। तो देखो, जब आप योगाभ्यास करते हैं, जो भी आसन करते हैं, चाहे आप मंडूक आसन करते हैं, शशकासन करते हैं, योग मुद्रासन करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो आसन में श्वासों का, प्राणों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का अनुशासन होता है। आसन को जब अनुशासन के साथ करते, जैसे ये बेटियां यहाँ पर जो कर रही हैं, ये तो थोड़ा क्योंकि विश्वविद्यालय में योग को ही पढ़ रहे हैं, योग में BA, MA, PhD आदि का अभ्यास कर रही हैं, ये इसलिए थोड़े कठिन अभ्यास हो पाते हैं। जो भी आसन बन पाए, उन आसनों को अनुशासन के साथ करें, आत्मनियंत्रण के साथ। अथ योगानुशासनम योगचित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। जब अनुशासन के साथ आसन करेंगे, तब शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण होगा। और विश्व विजेता, चाहे वो खेलों में बनने की बात हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में, हम विश्व विजेता बनते कब हैं? उष्ट्रासन किया, मंडूकासन, शशकासन करते हैं, या अलग अलग जो आसन जिससे बन पाए, तो आसन जब हम करते हैं, तो आज कठिन और सरल दोनों विकल्प हमने सामने रखे हुए। और छोटी बेटियां भी हमारे साथ हैं, 18 से 25 साल की, और जिन्होंने बड़े बड़े बीमारियों को ढा करके, उन पर विजय पा करके, या ऐसी भी हमारे साथ में बहनें हैं, माताएं हैं, सत्या माता जी जैसी, जिन्होंने कैंसर को मात दी है, जिन्होंने माइग्रेन, डिप्रेशन और ओबेसिटी, तमाम तरह की जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स, माताओं बहनों को तो 100 तरह की बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारियों को मात दे करके यहाँ पर बैठी हुई है। जिससे जो बन पाए, आराम आराम से ये सब आसन करें, एक अनुष्ठान की तरह। देखो, व्यक्ति में सब प्रकार की शक्ति होती है। दरअसल जब उसका माइंड पर, बॉडी पर, अपनी इमोशंस पर, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं होता, तो कई बार जीतने वाला भी हार जाता है। पहले विश्व विजेता रहा था, बाद में हार गया। जो पहले हारा वो विश्व विजेता बन गया। जिसने अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को सिनर्जाइज कर लिया, उसको सही दिशा में लगा लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, एक क्षण में असंख्य ऊर्जा तरंगे हमारे भीतर से बहती रहती हैं। उसको कई तरह से आजकल विज्ञान में मापा भी जाता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं, तब हमारी ये भीतर की जो ऊर्जा तरंगे हैं, ये सही दिशा में बढ़ने लगती है। और हम खेलों से लेकर के, ये बात मीराबाई की नहीं है, बात जो है अलग अलग जो बेटियां भी खेल रही हैं इस ओलंपिक में, उन्हीं की नहीं है। ये सब की बात मैं कह रहा हूँ। बात खेल की हो, हेल्थ एजुकेशन की हो, रिसर्च की हो, पॉलिटिक्स की हो, बिजनेस की हो, अलग अलग कला, संगीत, साहित्य की हो, और मीडिया की हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी आज बेटियां परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जगा लिया और अपनी सही उस शक्तियों को सही दिशा में लगा लिया, फिर वो विश्व विजेता हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आज हम सबको यही कहना चाहते हैं कि सब में ये विश्व विजेता होने की शक्ति है, बस इस शक्ति का उपयोग करें। लेकिन स्वामी जी, ये बेटियां, लेकिन स्वामी जी, बड़ा हैरान करता है कि आखिर हम अपने समाज का क्या करें। कीर्तिमान बना ही रही। स्वामी जी, हमारा समाज जो दुर्गा की पूजा करता है, काली की पूजा करता है, वो बेटियों को आगे भी बढ़ाता है, तो एक ही वक्त में वो बेटियों को छुई मुई सा भी मानता है, नाजुक कहता है।
लेकिन योग उन्हें कैसे फौलादी बना सकता है ताकि उन्हें कोई कमजोर समझने की भूल ना करे, ये समाज को भी हमें समझाना होगा। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हो आप हुसैन भाई। देखो, ये आज मेरे साथ यहाँ पर आरती जी से लेकर के दूसरे विश्वविद्यालय की बेटियों से लेकर के सहना जी से लेकर के ये बेटियाँ जो यहाँ पर हैं, इनमें इतनी प्रचंड ऊर्जा है। और आपको मैं कह रहा हूँ, ये एक योग की ही बात नहीं है, हर प्रकार की ऊर्जा से ये ऐसे आप्लावित हैं जो बेटियों को ये कम आंकने की जो प्रक्रिया है ना, ये पुरुषों का ईगो है और कुछ भी नहीं है। ये अरे सारे पुरुष जिन महिलाओं से उत्पन्न हुए, जिस माँ से उत्पन्न हुए, वो माँ अबला, अशक्त, छुई मुई, कमजोर, बेबस, लाचार, किसी भी प्रकार से शारीरिक मानसिक तौर पर वो दुर्बल कैसे हो सकती है। ये तो पुरुष ने जो एकाधिकार अपना स्थापित किया हुआ था, अपना प्रभुत्व, उस एकाधिकार को, जैसे एमएनसीज ने अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ था, उस एकाधिकार को, उस प्रभुत्व को हमने तोड़ा। ऐसे ही जब ये बेटियां पूरी ऊर्जा के साथ खड़ी हो जाएंगी तो ये प्रभुत्व टूट जाएगा, ये भ्रमजाल टूट जाएगा। और हमने ये भ्रमजाल बहुत महीनों में तोड़ भी दिया है। और समाज का ये भ्रमजाल अब तोड़ना होगा स्वामी जी कि योग उनकी बेटियों को फौलादी बना सकता है, और कैसे बना सकता है ये आप बताएंगे। इतनी सारी फौलादी लड़कियां हैं ना वहां पर, देखिए, इन्हें समझिए। तो ये यहाँ पर ही जो आप देख रहे हो, ये तो एक उपलक्षण मात्र है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और अभी देखो, जिन बेटियों को फौलादी बनना है ना, चलो ये बेटियों ऐसे मुट्ठी बांधो और 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक, 10 बार किया फिर रुक गए, ऐसे यहाँ से शुरू करो। चलो, ये तो बड़ी मजबूत है सेना जी। तो एक फौलादी स्वामी जी हमारे पास भी है। एक बार जोरदार इन बेटियों के लिए ताली बजा दो। चलिए, आप लोग मोटिवेट करें तो ट्राई करके देख लेते हैं। महाफौलादी ऐसे 10 बार से शुरू करके देखो, ये तो बहुत मजबूत बेटी है। 100 बार तक करना बेटा ऐसे। क्या बात है, रिलैक्स। चलो, ऐसे 10-10 बार करके 100 बार ऐसे किया, 100 बार दंड लगाएं, 100 बार बैठक लगाएं। अब बताओ, अब देखो 10 बार से यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे 10 बार ऐसे शुरू किया, एकदम मजबूत बन जाएंगे बिना जिम जाए। ऐसे ये 2 अभ्यास ऐसे, दंड बैठक के, साधारण दंड, साधारण बैठक, ऐसे 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 ऐसे। कितना अच्छा है। और मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। स्वामी जी मीनाक्षी ने 100 लगा लिए। मजाक मत करो। 10 लगा लिए स्वामी जी। मीनाक्षी जी आपका 10-100 के बराबर। हमने देखा ही नहीं उधर। तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है बल्कि ज्यादा हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो बाकी जिनसे ना हो पाए तो मकरासन में लेट जाओ, भुजंगासन, मकरासन करो। तो देखो, महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं तो हमेशा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उपासक हूँ। प्रथम पूज्य, या हर काम में, चाहे बुद्धि की बात हो, श्रद्धा की बात हो, भक्ति की बात हो, कर्म पुरुषार्थ की बात हो, समर्पण की बात हो, तप त्याग की बात हो, किसी भी तरह से जो है बौद्धिक प्रतिभा की बात हो। और अब तो सारी दुनिया में ये हो चुका है। तो पुरुषों का अहंकार है जो उनको ये कहने से रोकता है कि बेटियां जो है, माँ बहनें, वो मर्दों से आगे हैं। ये कहने में थोड़ा उनको संकोच होता है। और आदमी को भी एक बात है हुसैन भाई, जी जी, माँ की बड़ाई तो करा लो, हाँ, उसको पत्नी की बड़ाई उससे सहन नहीं होती। नहीं, लेकिन स्वामी जी उसमें भी परिवर्तन आया है धीरे धीरे। ये 100% देखिए स्वामी जी, कुछ भी नहीं है तो मान लेगा, पत्नी महान है ये मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं स्वामी जी, परिवर्तन तो आ रहा है। ये शुरुआत हुसैन भाई आपसे शुरू कर। मेरी पत्नी महान है स्वामी जी। चलो भाई, हुसैन ने मान लिया। तो ऐसे माँ महान है, उसी तरह से पत्नी भी महान है, बेटी भी महान है। बिल्कुल, और मातृशक्ति ही महान है। और उस मातृशक्ति को अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपनी वीरता। स्वामी जी, अब जरा पति पत्नी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटियों को बलवान तो हम बना ही रहे हैं,
लेकिन बेटियों के साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। उन मुश्किलों को दूर करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये कह रही है कि देश की लगभग 50% महिलाएं, बेटियां ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है। ऐसा क्यों है? और स्वामी जी, जो महिलाएं अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवा पाती, वो एनीमिया को कैसे पहचान सकती हैं और कैसे इससे खुद को बचा सकती हैं? कोई तरीका नेचुरल है जिससे जाना जाए कि खून बदन में कम हो रहा है? देखो, जब चेहरा मटमैला सा पड़ने लगे, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन ऐसे जो खून बढ़ाते हैं। खून बनता है लीवर किडनी की स्वस्थता से। हमारी जो बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं ना, इनके जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर नया ब्लड बनता है। तो जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो और लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे हो, तो सामान्य खाने पीने से ही दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जियां, अनार, चुकंदर, गाजर, सेब, बादाम, अखरोट, इसमें भी खास करके मुनक्का, अंजीर आदि खाने से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन खून बनता है। जब चेहरा मटमैला सा पड़ने लगे और नाखून बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिखे और नाखून के नीचे या बीच में यहाँ ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद आने लगे, तब समझ लेना हीमोग्लोबिन कम है। सांस फूलने लगे, चलने में कमजोरी लगे, थोड़ी थकान ज़्यादा लगने लगे। करीब 80% महिलाओं को खून की कमी रहती है। वैसे भी उनको माहवारी आदि में ब्लीडिंग आदि होने से भी खून की कमी हो जाती है। तो सब महिलाओं को रोज पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ऐसे चलो नौकासन भी कर लो बेटा, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और ये सेतुबंधासन, और जिनसे हो सके महिलाएं तो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, वो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और सर्वांगासन, हलासन भी कर ले, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अभी बैठ के हम करवाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। एक सप्ताह में ही 7 से 14 तक हमने हीमोग्लोबिन किया है। क्या किया? उनको अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पिलाया, उसी में थोड़ा सा मुनक्का और अंजीर भी डाल दिया, खजूर भी डाल दी। इतना जबरदस्त लाभ हो जाता है। सर्वांगासन, हलासन कितने इजी है। तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेस्ट है। फिर योग मुद्रासन, योग मुद्रासन और वक्रासन। चलो बेटा, आप वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो। तो पद्मासन में बैठ के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कर लेंगे। मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ, एक साथ आपको सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो खून की कमी रह नहीं सकती। ये 100% में एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रहा हूँ। और यह 7 से 12 से 14 हीमोग्लोबिन एक सप्ताह में हम कर देते हैं। और अगली बात, खुश रहने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खुश रहने से हमारे बॉडी में सभी केमिकल्स, हार्मोन्स और जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे बॉडी के अनुकूल रहने लगते हैं। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। और खून बढ़ाएं। चलिए स्वामी जी, हमने हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका समाधान हमने बता दिया। स्वामी जी, अनुलोम विलोम तो बेटियां जो हैं वो अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार में, कभी माँ के तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखते वक्त अपना ख्याल नहीं रखती, पत्नी अपने पति का ख्याल रखते रखते और बच्चों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती। और ऐसे में वो बहुत सारी उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है। देश की महिलाओं में विटामिन से लेकर मिनरल्स की बहुत सारी डिफिशियंसीज पाई जाती हैं। तो इनकी एक तो पहचान वो कैसे कर सकती हैं कि मुझ में फला चीज़ कम हो रही है, फिर उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये बहुत अहम है। क्योंकि दूसरों का ख्याल रखते रखते अक्सर महिलाएं खुद का ख्याल नहीं रख पाती। तो एक तो सब महिलाएं सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति तो बहुत इजी है, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम जो हो जाए तो और अच्छी बात है, उज्जाई, नहीं तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब माँ बहन बेटियां करेंगी, यहाँ कर भी रही मेरे साथ। और साथ ही जो है, यदि शरीर में दर्दें हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो समझ लेना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसे मसल्स में थोड़ा थोड़ा, फाइब्रोमाइल्जिया तो बड़ी बीमारी है, मसल्स में थोड़ा सा ऐसे स्टिफनेस आने लगती है, हड्डियों में खटपट की आवाज़ आने लगती है। जैसे ऐसे करते हैं ना, तो खट 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 यहाँ से ऐसे हर एक जोड़ से
आवाज़ आने लगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर B12 की डेफिशिएंसी भी साथ साथ होने लगती है। विटामिन डी और B12 ये करीब 70-80% लोगों को कम रहता है और महिलाओं को और ज़्यादा। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इसके साथ साथ कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम करें और कपालभाति करें। कपालभाति अनुलोम विलोम तो सब कर लीजिए। विटामिन ये B12 की डेफिशिएंसी से ऐसे होता है। फिर ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण है कि जब हड्डियों के अंदर दर्द होने लगे, ऊपर से नीचे तक, एक तो जॉइंट में पेन है, पूरी हड्डियाँ ही दुखने लगती है, और ऐसे भी किसी हड्डी को दबा दो थोड़ा जोर से तो हड्डियाँ पेन करने लगती है, तो समझ लेना ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। फिर बार बार सिर दर्द होने लगे, बार बार जो है माइग्रेन पेन उठने लगे और चक्कर आने लगे, तो ओमेगा की कमी हो रही है। अब इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए नेचुरल तरीका बता देता हूँ। एक तो हमने भी बनाया हुआ प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन कॉम्प्लेक्स और बोन हेल्थ और ओमेगा, ये सब बनाया हुआ है। लेकिन इसका नेचुरल तौर तरीका बताता हूँ। कपालभाति अनुलोम विलोम आधा से पौना घंटा धूप में बैठ के करें, और जहाँ जिसको सुलभ हो जाता है तो कम से कम वस्त्रों में करें। तो सूर्य की डायरेक्ट धूप लगती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 1 महीने में दूर हो जाती है। विटामिन B12 के लिए मोरिंगा, सहजना के पत्ते, फली आदि का सेवन करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए सहजना, मोरिंगा। B12 के लिए मकई की रोटी सप्ताह में 1 दिन खा लिया करें। कैल्शियम की कमी के लिए दूध, दही, छाछ के साथ साथ में सिंघाड़ा, चौलाई और थोड़ा जौ का प्रयोग कर लिया करें। और ओमेगा की कमी के लिए 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। और यदि किसी की चमड़ी के ऊपर भी अलग अलग प्रकार का असर आ रहा है और डिजनरेशन हो रहा है, तो एक तो एलोवेरा जेल तो हम बताते ही है, इसको तो लगा ही ले। एलोवेरा जूस भी पी ले। एलोवेरा और गिलोय पीने से हड्डियाँ अंदर से मजबूत होती है और स्किन भी अच्छी रहती है। साथ ही 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, तो सेसमे और फ्लैक्सीड, तिल और ये फ्लैक्सीड को अलसी के बीज, एक बस इसको कूट करके थोड़ा सा इसमें शक्कर मिलाकर भी रख सकते हैं, थोड़ा इसको आप खजूर के साथ भी मिला करके ले सकते हैं। ओमेगा की कमी 100% पूर्ति हो जाएगी। फिर कमी रह जाती है विटामिन सी और जिंक की। तो जिंक मिल जाता है, मगज खाते हैं हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, तो सारे मगज थोड़े थोड़े से ऐसे डब्बे में डाल के रख दें और ऐसा करीब 1-2 चम्मच खा लिया करें, मुट्ठा भर के नहीं खाना। तो जो मगज हैं, खीरे के, पंपकिन में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिंक। और विटामिन सी के लिए सबसे अच्छे होते हैं खट्टे फल। तो जिनको जोड़ों में दर्द नहीं हो तो बहुत अच्छे से ही खा सकते हैं। सबसे रिच सोर्स है उसका सीबकथोन, उसके बाद आंवला, उसके बाद सबसे हेल्दी होता है उसमें गुलाब की पंखुड़ियों का। तो गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे भी उसको तो पेस्ट बना करके, स्वामी जी, पंखुड़ियाँ, खीरा, पका हुआ, तो बेटियां कैसे बलवान होंगी, और इसके सारे फॉर्मूले भी आपने बता दिए हैं। चिरौंजी और जो कमियां हो सकती हैं, पे लगा लें और विटामिन सी की भी पूर्ति हो जाएगी। उनसे कैसे निपटना है, इसके सारे रास्ते आपने बता दिए। स्वामी जी, अब बारी सवालों के शामिल करने की है, और सबसे पहला सवाल संदीप का है। वो अपनी 8 साल की बिटिया के लिए जानना चाहते हैं कि उसे सांस लेने में परेशानी है और वो बहुत जल्दी थक जाती है, तो उनकी बेटी के लिए कोई उपाय बता दें आप। बेटी जो थक रही है उसको एक तो खून की कमी के लिए, यदि खून की कमी है उससे भी थकान होती है तो वो दे दें मुनक्का, अंजीर, अनार, गाजर और चुकंदर। और फिर कमजोरी के लिए शतावर बहुत अच्छा होता है। किसी किसी बेटी की ब्रेस्ट का भी पूरा विकास नहीं होता, जो है चेस्ट के लिए, जो है ब्रेस्ट के लिए शतावर बहुत अच्छा है, उसको ले लें। शतावर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा करें और साथ में श्वास भर करके रोक के रख लें ऐसे। इससे भी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और फेफड़ों के लिए तो सबसे अच्छा है, जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, लंग कमज़ोर होता है, उसके लिए तो स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्डी या स्वासारी प्रवाही का सेवन कर लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें, एकदम फौलादी शरीर हो जाएगा। स्वामी जी का कपालभाति अनुलोम विलोम बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल मनीष का है। उनकी पत्नी को एप्लास्टिक एनीमिया है और आपके बताए उपाय से WBC और RBC में फर्क पड़ा है, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे, तो उनके लिए उनके प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेंगे, उसका उपाय बता दें।
एप्लास्टिक एनीमिया का जो एक ब्लड कैंसर जैसा ही एक रोग है, लेकिन ये 100% अच्छा हो जाता है। जिनको कम बढ़ रहे हैं तो उनको बोलो दिन, अभी जैसे वो सुन रहे हैं तो दिन भर वो 5 से 7 बार पपीते के पत्तों का रस, अनार का जूस और गिलोय का जूस, ये दिन भर कई बार पी लें, 5-7 बार पी लें थोड़ा थोड़ा करके। और आजकल तो भूमि आंवला फ्रेश भी आ रहा है, फ़ोन भी लगा लेंगे स्टूडियो वाले, तो जो है इससे एकदम से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। वैसे हमने एक डेंगू नील दवाई बना रखी है तो डेंगू के लिए, लेकिन ये प्लेटलेट को बढ़ाती है, डेंगू को भी ठीक करती है। ये डेंगू के साथ साथ प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त मददगार होती है। तो वो भी सुबह शाम 2-2 गोली डेंगू नील की खा ले, वो डेंगू को भी दूर करती है, साथ में प्लेटलेट को बढ़ाती है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो खैर जी मेरे भाई, फोन लग गया को दोबारा कैसे से बलवान बनाना है, आज हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं और उससे जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं उनको हम शामिल भी कर रहे हैं। और अगला सवाल अशोक का है। अशोक जी की पत्नी की कमर से पैर तक की नस तन जाती है। स्वामी जी, अशोक जी हैं, उनकी पत्नी की कमर से पैर तक की नस तन जाती है और बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द रहता है। तो योग के जरिए इसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए कमर से जो पैर तक की नस जो तनती है, इसको शैटिका कहते हैं। इसके लिए मकरासन में लेटे बैठे भुजंगासन शलभासन करो, तो उष्टासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, ये तो आसन करें जो बेटियां कर रही हैं इधर, हुसैनी से लेकर के और आरती जी से लेकर के सब बेटियां इधर कर रही है, तो आसन कर लें। चंद्र प्रभावटी, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, बस 5 सेकंड सारे कर लें। इसलिए ये तो आसन करें। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद ले लें, और खाली पेट पीड़ानील गोल्ड ले लें, और पीड़ानील गोल्ड नहीं तो पुनर्नवादी मंडूर ले लें, मोरिंगा ले लें, या जो है ये सिबक थोन ले लें। ये सब सैटिका पेन को दूर करते हैं। और बिल्कुल सिंपल ही लेना है, तो बस पीड़ानील गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लिया, 100% ये दर्द दूर हो जाता है। और ये आसन कर ले जो आसन कर रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, मरकटासन, ये बिल्कुल सिंपल आसन है। तो ये ऐसे कंधों के बराबर हाथ रखे, हथेली ऊपर की ओर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे मरकटासन किया, जबरदस्त है। इतना कर लेने से कितना भयंकर कमर में दर्द हो पूरा ठीक हो जाता है। बस वजन ज्यादा ना उठाएं और खट्टा ना खाएं। ठीक है स्वामी। हल्दी मेथी सौंठ का भी प्रयोग करने से ये दूर हो जाते हैं वात रोग, नहीं तो वातारी चोट खा ले। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, बेटियों की बात हो रही तो बालों का जिक्र करना भी जरूरी है। और अगला सवाल सोनम का बालों से जुड़ा हुआ है। उनके बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो इसे कैसे ठीक कर सकती हैं? फंगल इन्फेक्शन बालों का सबसे अच्छा है, इसके लिए सुहागा की खील ले ले, नीम के पत्तों का रस और मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा दही लेकर के लगा लें थोड़ी देर। नारियल का तेल 1 चम्मच, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, सुहागे की खील 1 चम्मच, इसमें 2-3 चम्मच दही मिला दें और लगा करके 15-20 मिनट बालों में छोड़ दें। उसके बाद उसको धो लें। 3 से 7 दिन के अंदर कितनी भयंकर फंगस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और सिर से लेकर के किसी की पूरी बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कायाकल्प खाली पेट 2-2 गोली नीम गिलोय खाने के बाद ले लें। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स महिलाओं को बहुत होती है। किसी को माहवारी की बहुत दिक्कत होती है, तो इस जी स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि लाल प्याज का जो रस होता है उसे भी लगाने का फायदा मिलता है, तो क्या वाकई में इसे किस तरीके से लगाया जा सकता है, उसका क्या फायदा होता है? देखो, प्याज लाल हो या सफेद हो, प्याज का रस और कलौंजी, भांग के पत्ते, कढ़ी का पत्ता और उदुम्बर का पत्तों का रस, भृंगराज का रस, ये सबको पानी में उबाल करके इनसे सिर धोने से अथवा इनका पेस्ट बना करके सिर में लगाने से बाल इतने मुलायम, और जिनके बाल झड़ रहे हैं वो एकदम से झड़ने बंद हो जाते हैं। ये एकदम आजमाया हुआ प्रयोग है। तो ये सफ़ेद प्याज है, कलौंजी है, भृंगराज है, त्रिफला है, ये वर्षों से सदियों से आजमाई चीज़ें।
इसमें जो स्वामी जी, कभी-कभी हमारी जो योगिनी है जबरदस्त रिजल्ट है और वो उदंबर गूलर का वैद्य का इससे रूप लेती हैं और प्याज का रस लगाने की दूसरों को सलाह देती हैं। इसीलिए उन्होंने आज कंफर्म किया आपसे कि वो सलाह जो दे रही दूसरों को वो ठीक है कि नहीं है, सलाह इनकी ठीक रहती। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। एकदम ठीक बात है जी जी। लिवर को तंदुरुस्त रखने का क्या है यौगिक उपाय? हेपेटाइटिस, फैटी लिवर और लिवर सोराइसिस से कैसे पाएं निजात? हेपेटाइटिस डे पर स्वामी रामदेव बताएंगे योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय जो आपके लिवर को मजबूत बनाएगा। तो कल की सुबह की एक क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सुबह 7:57 पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी बस जी। जाते जाते बस एक बात बता रहा हूँ जी। जिन महिलाओं को सिर में दर्द होता है तो उसका दूस गाजवान पहले भी हमने बता रखा है, वो भिगो करके रात को कुर्ड़ी में सुबह पी लिया करें। और खूबसूरती के लिए तो एलोवेरा हमने बताया ही था। नारी सुधा जिनको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है वो 2-2 गोली खा लेंगी तो पीरियड भी ठीक रहेंगे और महिलाएं सब प्रकार के तन मन के रोगों से दूर हो करके प्रसन्न भी रहेंगी और दुनिया में विजय भी पाएंगे। तो हास्यासन के साथ चलो समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यूं ही हंसते रहे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।